मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बने धर्मेंद्र प्रधान। कॉकरोच जनता पार्टी को हल्के में लेना बीजेपी को पड़ा भारी। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से बैकफुट पर खिसकी मोदी सरकार। और आखिर क्यों नहीं हो रहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और छात्रों के विरोध प्रदर्शन की। विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक हो गया है और इसके चलते पिछले 12 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार की जड़ें हिल गई हैं। पहले विपक्षी दल केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे तक आ गई है। अब सवाल ये है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या मोदी सरकार और बीजेपी का बंटाधार कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। चलिए इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक विवाद के मामले में मोदी सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक हो गई है। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनशन कर रहे थे। पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और सफदरगंज अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। इसके बाद अब उनको मेदांता अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने भारी बल प्रयोग किया और छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया। इसके चलते विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ अब बेहद आक्रामक हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्षी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ समय बाद ही पुलिस ने उन सभी को हिरासत में ले लिया और बाद में घर जाने को कह दिया। लेकिन इस मामले ने ये बता दिया कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर बुरी तरह से घिर गई है। हकीकत ये है कि नीट पेपर लीक के विरोध में विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों की वजह से मोदी सरकार की जड़ें हिल गई हैं और 12 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। और जनता के बीच ये परसेप्शन बनने लगा है कि मोदी सरकार को छात्रों के हितों की कोई ज़्यादा चिंता नहीं है और इसीलिए मोदी सरकार के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा हुआ है, उसके केंद्र में केवल एक शख्स है और वो नाम है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी जवाबदेही और संवेदनहीनता को लेकर विपक्षी दल और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और इसीलिए विपक्षी दल खुले तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात अच्छे से पता है कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से उनकी और बीजेपी की राजनीतिक छवि लगातार खराब हो रही है और इसीलिए ये खबरें आई थी कि मई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मई हो गया, जून हो गया और जुलाई आधा बीत चुका है। इसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो आज की डेट में उनकी वजह से मोदी सरकार और बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक फजीहत का सामना कर रही है। आज की स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान की वजह से मोदी सरकार की छवि काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है और मोदी सरकार कई बड़ी समस्याओं का सामना कर रही है, जिसके केंद्र में केवल और केवल धर्मेंद्र प्रधान ही हैं। मोदी सरकार को पहली बार प्रदर्शनकारियों के आगे झुकना पड़ा। छात्रों से मोदी सरकार के मंत्रियों को बातचीत करनी पड़ी। जो छात्र दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए थे, मोदी सरकार के मंत्री उनसे मिलने के लिए अस्पताल तक गए। इसके जरिए मोदी सरकार ने परसेप्शन को चेंज करने की पूरी कोशिश की है,
लेकिन सवाल ये है कि सरकार जिस परसेप्शन को बदलने की कोशिश कर रही है उसके बजाय क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं सकती है, क्योंकि छात्रों की सबसे बड़ी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया जाए और उनका जल्द से जल्द इस्तीफा लिया जाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और बीजेपी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मई में ही हो जाता तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा बवाल खड़ा नहीं होता और मोदी सरकार को बैक फुट पर नहीं जाना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ उस दौरान नहीं हुआ। इसके चलते विवाद बढ़ता गया। विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी को मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने के लिए प्लानिंग करने का समय मिल गया और नतीजा ये है कि संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही है। मोदी सरकार ने सोचा था कि संसद के मानसून सत्र में कई अहम बिलों को पारित कराएंगे, लेकिन आज की स्थिति में संसद चलना मुमकिन नहीं लग रहा है और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं, अगर आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती है तो ये निश्चित तौर पर विपक्षी दलों की राजनीतिक और नैतिक जीत होगी। विपक्षी दल इस मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ और ज़्यादा दबाव बनाएंगे और जनता के बीच ये मैसेज देंगे कि मोदी सरकार अब 12 साल बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जिसके चलते विपक्ष के आगे मोदी सरकार पूरी तरीके से झुक गई है। नतीजा ये होगा कि बीजेपी और मोदी सरकार का नैरेटिव जनता के बीच काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इतना ही नहीं, एक अहम बात यह भी है कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के अंदर संगठन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं और ऐसे में अगर उनको हटाया जाता है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भी गलत मैसेज जा सकता है। इसके अलावा विपक्षी दल ये फॉर्मूला भी क्रैक कर लेंगे कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनाया जाएगा तो सरकार दबाव में आ जाएगी और सरकार प्रदर्शनकारियों की बात मानने पर मजबूर हो जाएगी और इसीलिए मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से अभी तक बच रही है। लेकिन मोदी सरकार के लिए दिक्कत की बात यह है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया जाता है तो विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों का ये प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र हो सकता है। इसके चलते मोदी सरकार के लिए आने वाले समय में मुसीबतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, पंजाब के किसान भी दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और अगर किसान और युवा एक साथ मिल गए तो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें चौतरफा बढ़ जाएंगी। बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं और अगर ये विरोध प्रदर्शन लंबा चलता है तो बीजेपी को यूपी में युवा वोट बैंक के लिहाज से तगड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि युवाओं का समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी दल मोदी सरकार को बैकफुट पर लाने में कामयाब होते हैं। देखना यह भी होगा कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाती है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।